अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्ना सय्यदना व हबीबना व तबीबना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नमा यअमुरु मसाजिदल्लाहि मन आमना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर وقال الله تعالى في مقام آخر من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المبين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين। स्टेज থেকে বসে আসে আমার বিদ্বান উলামায়ে কিরাম শোরায়ে জাম নকিবে হিন্দুস্তান, পিন্ডাল থেকে বসে আসে আমার দাদা ভাইরা, আমার ছেলে পর্দাতে বসে আসে আমার মা বোন, আমি সবাইকে সালাম করছি আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। আগু থেকে কিছু লোক আমার সালামের জবাব দিলেন, পিছু দিকে কি বললেন আমি বুঝতে পারলাম না। আল্লাহর নবীর ফরমান আছে, যদি তোমাকে কই সালাম করে ওনার সালামের ভালো জবাব দাও। একবার আর চেষ্টা করছি, দেখছি কত লোক আমার সালামের ভালো জবাব দিচ্ছেন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। माशाअल्लाह। अच्छा भाई एक बात बताइए, पढ़े लिखे लोग यहाँ पर बैठे हैं, ये जितने लोग खड़े हैं, अबे कुछ लोग खड़े हैं ना, एक बार बताइए, अल्लाह ने खाने के लिए मुंह दिया कि नहीं दिया? देखने के लिए आंख दिया, सुनने के लिए कान दिया, खड़े होने के लिए पैर दिया, तो अल्लाह बटवार्त ने कुछ दिया है कि नहीं दिया? बैठ जा। अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए पढ़ा लिखा नौजवान, उसमें एक भी जाहिल नहीं मिलेगा, सब पढ़ा लिखा नौजवान, अभी सब बैठ जाएगा अल्हम्दुलिल्लाह। वह देखिए पढ़े लिखों की बात देख लो, देखो सब बैठ गया। देखो माशाअल्लाह, ये देखिए सब बैठ गया, उधर भी पढ़ा लिखा है। वहाँ देखिए ये पढ़े लिखों की खूबी है। वह बैठ जाओ, उसे जा। अल्हम्दुलिल्लाह। इधर वाले भी माशाअल्लाह। ए बाबू उधर पढ़ा लिखा नहीं है क्या? हाँ उधर भी पढ़ा लिखा है, बैठ जाओ। सारा मजमा बैठ गया। अच्छा पीछे वाले, पीछे में जो नौजवान खड़े, आप पढ़े लिखे नहीं है क्या बाबू? देखिए वो भी पढ़ा लिखा। वाह भाई वाह, ये देखिए मजमा। अब देखिए यही मजमा कितना अच्छा लग रहा है। एक आदमी हेलमेट पहन के बैठा है, देखिए वाह। ভালো করে বসুন, আপনারা সঞ্জিদা হয়ে যান। আলহামদুলিল্লাহ, बड़ा पाक मजलिस है। ए बाबू बैठ जाइए। भाई ये कुर्सी हटा दीजिए। हाँ वो सही कर रहा नौजवान, कुर्सी को हटाइए। अरे जमीन में बैठो, जमींदार कहलाओगे। क्या कुर्सी के चक्कर में, कुर्सी में आयतल कुर्सी वाले लोग बैठे हुए हैं। वैसे जाना अल्हम्दुलिल्लाह भालो करे, बस संजीदा हो जा नौजवान। बड़ी तेजी के साथ इंशाअल्लाह मैं अपनी बात को मुकम्मल करने की कोशिश करूंगा। उस्ताद शोरा मेहमान शायर जनाब कारी अशफाक बहराजवी साहब बहुत अच्छे अंदाज में आपको नातो मनक़बत सुना रहे थे, और ये बहुत बड़ा मद्दाह रसूल जनाब कारी शहजाद राही साहब आपके इलाके के बहुत मशहूर मारूफ शायर हैं।
मेरी जो हाजिरी हुई अल्हम्दुलिल्लाह, हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती जुनैद साहब दामत बरकातुहू, हालांकि मेरा आज का मेरा प्रोग्राम भागलपुर में था। हजरत ने हुक्म दिया कि नहीं, उस तारीख को कैंसिल करना है, जलसे को यहाँ पर हाजिरी लगानी है। और हजरत का हुक्म सर आंखों पर अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपके रूबरू हाजिर हूँ। मैं बस रब की बारगाह में यही दुआ करता हूँ कि अल्लाह आपके आने को, बैठने को, सुनने को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। आमीन बोले। दे बाबू बैठे जाओ। अच्छा बोलছি कि যত देर আমি तकरीर করব, বক্তব্য করব, कोई जाना ना करेगा जाएगा फिर लागले एक जगह तकरीर कर दे, एक नौजवान खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या हुआ? बोला है, वो बैठ गया। 10 मिनट के बाद फिर खड़ा हुआ, मैंने कहा की बोले? बोले मौलवी साहब बहुत जोर से लगी आमुख। बोले बैठो, वो बैठ गया। कुछ देर के बाद मेरी तकरीर खत्म हो गई तो नजर पड़ी, देखे बैठा हुआ है, तो मैं इशारा किया बेटा जा। बोला नहीं जाऊं। तो हमने कहा काहे नहीं जाएगा? बोला क्या करने जाएंगे, जो करने जा रहे थे वो यही हो गया, अब जाने की जरूरत नहीं है। এখানে যত लोग বসে আছেন, ভালো लोग, शिक्षित लोग, अल्लाह आपके आने को, बैठने को, सुनने को अपनी बारगाह में कबूल अता फरमा ले। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। एक बात याद रखना नौजवानों, एक वादा और करो कि जितने लोग यहाँ पर आए हो, इंशाअल्लाह हम लोग दुआ करके ही यहाँ से उठेंगे। इंशाअल्लाह दुआ करके उठेंगे इंशाअल्लाह। एखाने जेटी दुआ होगे कबूल होगे, जेटी दुआ होगे मकबूल होगे। आमी कोची ना अल्लाह कुरान कोचे वकाला रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम। मेरा अल्लाह कहता है कि मेरा बंदा तुम मुझे पुकारो, मैं तेरी दुआ को कबूल करूंगा। मेरा बंदा तुम मुझसे मांगो, मैं तेरी झोलियों को रहमतों से, बरकतों से भर दूंगा। हमें तो मांगने नहीं आता, हमें मांगने नहीं आता। ए बाबू संजीदा हो जाओ, ए बाबू बात ना करो। ए इधर देखो बाबू, ए इधर देख। पहले मेरी तकलीफ सुनो, फिर तुम तकलीफ करते रहना। एक टाइम में यही तकलीफ सुनोगे ना, अब हम भी तकलीफ करें, तुम भी तकलीफ करोगे। लेकिन भालो करो बोस भी। तो नौजवानों यहाँ आए हो, बड़ा पाक मजलिस है। इंशाअल्लाह यहाँ से दुआ करके ही उठेंगे। यहाँ जो दुआ होगी कबूल होगी, जो दुआ होगी मकबूल होगी। मैंने पहले कह दिया ऐसी वैसी दुआ नहीं होगी। एक बुढ़िया रास्ते में गिर गई, बुढ़िया रास्ते में एक नौजवान मोटरसाइकिल लेके जा रहा था, देखा बुढ़िया रास्ते में गिर पड़ी है, तो मोटरसाइकिल खड़ी किया, बुढ़िया को उठाया, दादी उठ उठ उठ, चोट लग लो ना कि उठ उठ। बुढ़िया उठी, बदन हाथ झाड़ी, बोली गई बेटा जितना जल्दी तुम हमको उठाया ना, हम दुआ करते उतना जल्दी अल्लाह तुमको भी उठा ले। कोई दुआ हुई एखाने जेटे दुआ होबे कबूल होबे, जेटे दुआ होबे मकबूल होबे। बड़ी तेजी के साथ अगर आपकी इजाजत हो तो एक मतलब एक शेर में सुना दूं। आवाज दर्द को मेरी, आवाज दर्द को मेरी, इतनी रिसाई दे, आवाज दर्द को मेरी इतनी रिसाई दे। जब नात में पढ़ूं तो नबी को सुनाई दे, जब नात में पढ़ूं तो नबी को सुनाई दे। जन्नत मिले शर्त है, ऐसी जगह मिले, आँखों को जिस जगह से, आँखों को जिस जगह से मदीना दिखाई दे, आँखों को जिस जगह से मदीना दिखाई दे। अल्लाह मेरा अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता है, मेरा अल्लाह किसी का एहसान नहीं रखता है। नेकी कभी जाए नहीं होती, नेकी कभी जाए नहीं होती है। ए नौजवानों, कड़ाके की ठंड है, नरम बिस्तरों को छोड़कर, गरम बिस्तरों को छोड़कर, कंबल रजाई को छोड़कर और नींद की कुर्बानी करके इस पिंडाल के नीचे बैठे हो। मेरा अल्लाह देख रहा कि नहीं देख रहा? देख रहा तो मेरा अल्लाह इसका बदला देगा कि नहीं देगा?
इंशाअल्लाह मेरा अल्लाह इसका इनाम देगा, मेरा अल्लाह इसका जज़ा देगा, मेरा अल्लाह इसका बदला देगा। और बदला क्या है? मेरे रब का बदला क्या है? मेरे रब का इनाम क्या है? जन्नतुल फिरदौस। जन्नत है, अल्लाह का इनाम जन्नत है, अल्लाह का जज़ा जन्नत है, अल्लाह का बदला जन्नत है। जन्नत में जाएंगे इंशाअल्लाह। कौन कौन जाएंगे? अच्छा, सब जाएगा, बुढ़वा लोग नहीं जाएगा। हाँ, बुढ़वा बुढ़िया नहीं जाएगा जन्नत। जो लोग बूढ़े होंगे बोले मोली साहब की बोले मी नमाज पढ़ी, कुरान पढ़ी, अब मी नहीं जाऊंगा। हाँ तो नौजवानों सुनो, बूढ़े लोग जन्नत में जाएंगे लेकिन बूढ़ा बनकर नहीं जाएगा। अल्लाह पहले जवान बनाएगा फिर जन्नत के अंदर में दाखिल करेगा। सुभान अल्लाह बोला तो अल्लाह पहले जन्नत, हर बूढ़ा को जवान बनाएगा। और जो जवान है तो जवान है, लेकिन हर बूढ़ा को अल्लाह जवान बनाएगा। कितने साल की उम्र होगी? 32-33 साल की उम्र होगी। अब कुर्बान जाओ, बड़ा खूबसूरत होगा। अच्छा, जन्नत में दाढ़ी का झमेला नहीं होगा, एकदम सपाचट मैदान साफ। जन्नत में दाढ़ी का झमेला नहीं होगा। और कुर्बान जाओ नौजवानों, यहाँ तो कोई चीज अगर खाने की ख्वाहिश करे तो रोटा जाना पड़ेगा। अच्छी मिठाई खाना है, खस्सी का गोश्त खाना है तो रोटा जाना होगा ना। रोटा गए, अब मीट खाने की तबीयत है, खस्सी का गोश्त खानू तन बी बोली की जानी जानी रोटा जानी। अब गए दुकान में, कसाई को ऑर्डर दिए 1 किलो मीट दे, वो काट करके दे दिया। मोटरसाइकिल स्टार्ट किए, घर आए, बीवी को दिए फुतकिरमा बना। फुतकी नाम नहीं है? कुर्बान जाओ, क्या क्या नाम है मैं जानता हूँ ना, ये तो कुछ नहीं है। फुतकी, फुरगुन, हस्सो, अब मैं क्या बताऊं, बहुत सारी बात है। एक नौजवान ने कहा कि हजरत मेरे घर पे आइए कभी, आपका कदम मेरे घर पे पड़ जाए। मैंने कहा कि इंशाल्लाह अल्लाह अगर हयात से रखा तो आएंगे। कहाँ घर तुम्हारा? बोला मेरा घर जो है ना कलकत्ता में है, रिशरा में। बोले बहुत अच्छा, मोहल्ला का नाम रिशरा। हमने कहा ठीक, तुम्हारा नाम क्या? बोला मेरा नाम है कलीमुद्दीन। बोला बहुत अच्छा। मकान नंबर? बोला मकान नंबर 102। हमने कहा गली नंबर? बोला गली नंबर 3। गली नंबर 3 में आ जाइएगा, पूछिएगा मेरा नाम, बता देगा। कुछ दिनों के बाद इत्तफाकन वो जगह जाने के इत्तफाक हुआ, तो सोचे कि भाई आ गया हूँ तो उनसे मुलाकात कर ही लेते हैं। तो गली नंबर 3 में पहुंचे कि गली नंबर 3 यही है। तो मैंने कहा कि भाई ये 2-4-5 आदमी बैठे हुए थे वहां। मैंने कहा कि कलीमुद्दीन साहब का घर कौन सा है? तो लोगों ने कहा कि कलीमुद्दीन हजरत कलीमुद्दीन, इस गली में कलीमुद्दीन नाम का कोई आदमी नहीं। हमने कहा भाई अल्लाह का बंदा, वो तो हमको यही एड्रेस दिया था। बोला नहीं, एड्रेस तो सही है लेकिन इस नाम का आदमी इस गली में नहीं है। बड़ा परेशान हुआ कि भाई बताओ, वो बेवकूफ बनाया कि धोखा दिया, क्या हुआ? चलो जब उस नाम का आदमी है नहीं तो यहाँ रुक के क्या करेंगे भाई। इसी के दरमियान देखते वही आदमी जिससे मिलना था वो घर से निकला गली में और सलाम दुआ हुई। बोला हजरत आप यहाँ? बोले कि अल्लाह का बंदा, नाम में बता दिया, एड्रेस बता दिया, हम तुमसे मिलने आ गए। तो वो लोग जो जिससे एड्रेस पूछे थे वो बोला कि हजरत इसी से मिलना था। हमने कहा हाँ इसी से मिलना था। बोला अल्लाह, इसका नाम कलीमुद्दीन थोड़े, इसका नाम कलवा है, इसका नाम कलवा है। आप कलीमुद्दीन बोल रहे हैं, तो ये कलीमुद्दीन थोड़े है, तो कलवा। बीवी को दिया गोश्त बनाओ खाएंगे, बीवी मसाला पीसी, लोढ़िया सिलौट में मसाला डाली, प्याज डाली, लहसुन डाली, अदरक डाली, सारा सामान दे करके अध्यक्षी में दिया गोश्त, चूल्हे में चढ़ाया, आंच लगाई और गैस में चढ़ाई, आंच लगाई और गोश्त पकने में आधा घंटा पौन घंटा लग गया। गोश्त पक गया, अब वो खाने का टाइम हुआ, दस्तरखान बिछा, प्लेटें लगी और क्या कहते खाना आपके आगे में आ गया। अब दस्तरखान में बैठे, रोटी का लुकमा तोड़े, रोटी का लुकमा मुंह में डाले, अब गोश्त का बोटी तोड़े, बोटी उठाए मुंह में डाले, दांत से चबाए, तब घोटे, तब पेट में गया।
लफड़ा है कि नहीं? अबे लफड़ा है ना, लेकिन कुर्बान जाओ, जन्नत में ये लफड़ा नहीं है। जन्नत में ये लफड़ा नहीं है। जन्नत का मामला क्या है? खाने की तबीयत करेगी, हम फला चीज खाएंगे और फौरन वो चीज हाजिर हुई, आया भूख से घुसा, चबाने की जरूरत नहीं, भूख खत्म। वहां चबाने की जरूरत, वहां चबाने की जरूरत नहीं है, सोचने की जरूरत नहीं है। जन्नत ऐसी चीजें हैं, नौजवानों सुनो, मेरा अल्लाह इनाम देगा मोमिनों के लिए। अल्लाह ने जन्नत बनाया है। और एक वो नौजवान जो अपनी जवानी को अल्लाह की इबादत में गुजारे, अल्लाह बड़ा खुश होता है, अल्लाह उसे भी जन्नत के अंदर में दाखिल करेगा। जवानी की इबादत अल्लाह को बड़ा पसंद है, जवानी की इबादत अल्लाह को बड़ा पसंद है। जब कोई जवान अल्लाह की बारगाह में अपनी पेशानी को रखता है, अपनी पेशानी को सजदा करता है, अल्लाह बड़ा खुश होता है। फरिश्तों से मेरा अल्लाह कहता है, ए मेरे फरिश्तों देखो इस जवान को, देखो ये मुझसे कितनी मोहब्बत करता है, मेरे आगे अपनी पेशानी को झुका दिया है। ए मेरे फरिश्तों तुम गवाह रहो, मैं इस बंदे से राजी। अल्लाह जिससे राजी हो जाए तो जन्नत कोई बड़ी चीज है भाई। भाई जन्नत कोई बड़ी चीज है। इसलिए नौजवानों, मेरा अल्लाह कहता है, ए मोमिनो जब रास्ते में चलो, ए मर्दों जब रास्ते में चलो, ए मेरे बंदो जब रास्ते में चलो तो अपनी निगाहों को नीची रखो। अपनी निगाहों को, निगाह समझ रहे ना, आंख। एक बात याद रखना मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों, पाक रहो, अपने आप को पाक रखो, अल्लाह पाक बीवी देगा। अपने दामन को पाक रखो, अल्लाह पाक बीवी नेक औरत देगा। अगर तुम नापाक हो जाओगे ना तो पाक बीवी नहीं मिलेगी। अपने आप को नापाक मत करो, अपने आप को नापाक ना करो। और एक बात याद रखना, जिना सिर्फ एक औरत और मर्द का मिलने का नाम जिना नहीं है, आंख का भी जिना है। किसका जिना है? आंख का। और जिना का इब्तिदा यहीं से शुरू होता है। जिना का इब्तिदा, बुराई का इब्तिदा आंख से शुरू होता है। इसलिए नौजवानों जब रास्ते में चलो ना, एक बात याद रखना, पहली नजर माफ है। पहली नजर, अमन के रास्ते में हम चल रहे, अब चल रहे हैं, अब कोई लड़की आ गई या कोई औरत आ गई, अब मेरी नजर पड़ गई, तो नजर पड़ गई तो नजर हटा लो, झुका लो, नजर झुका लो चाहे हटा लो, ये माफ है। ये लेकिन घुर घुर के देखोगे, हाँ कितना खूबसूरत है, ये माफ नहीं है, ये माफ नहीं है। पकड़ हो जाएगी यहीं पर पकड़ हो जाएगी। ए नौजवानों, ताकना झांकना छोड़ो, अंधा हो जाओगे। ताकना झांकना छोड़ो, दूसरों की बहू बेटियों को ताकना झांकना छोड़ो। जवान हो, शादी करने की इरादा रखते हो, नीयत है, कोई अगर पसंद है तो निकाह करो। क्या करो? हाँ, दूसरी पसंद है उससे भी निकाह करो। तीसरी पसंद है उसको भी निकाह करो। चौथी पसंद है उससे भी निकाह करो। इसके बाद भी अगर तुम्हारी पसंद नहीं खत्म हो रही है तो इससे पता चलता कि तुमको खुजली की बीमारी है, ये पसंद नहीं है। अल्लाह ने कहा, माताबला को मिनन्निसाई मसना व सलासा व रुबा, एक पसंद है कर लो, दूसरी पसंद है कर लो, तीसरी पसंद है कर लो, चौथी पसंद है कर लो। लेकिन सुनो, आगे अल्लाह कहता है, चार तो कर लोगे, इंसाफ कर सको तब चार है, अदल कर सको चारों के साथ तब इंसाफ, तब चार का हुक्म है। अगर अदल नहीं कर सकोगे, इंसाफ नहीं कर सकोगे तो यकी काफी है, यकी काफी है। और सुनो, वो ये को भी अगर मेहनत से हलाल रोजी खाना नहीं खिला सकते हो, ताकत बदन में नहीं है, तो शादी मत करो। वो एक भी मत करो, वो एक भी, तो अब क्या करो? अब भाई नहीं करो तो अब क्या करो? तो आगे उलमा फरमाते हैं, रोजा रखो, नफ्स पे कंट्रोल करो, एक तस्बीह ले लो, पहाड़ पर चढ़े जाओ, अल्लाह अल्लाह करते मर जाओ।
निगाहों को नीची रखो नौजवानों, निगाहों को नीची रखो। अल्लाह इसका इनाम देगा, अल्लाह इसका बदला देगा। जन्नत में अल्लाह हर नौजवान को, हर जन्नती को यहाँ से लेकर यहाँ तक सोने का कंगन पहनाएगा। आहा, ये जन्नती का मकाम होगा। इसलिए नौजवानों, दुनिया में जन्नत वाला अमल करो, जन्नत में जाने वाला काम करो। ये दुनिया तो फानी है, फना हो जाएगी। ये आंखें बंद होनी है, बंद होकर रहेगी। तुम्हें क्या पता है, क्या खबर है। आज हमारा नौजवान अल्लाह अकबर कबीरा पूरी पूरी रात जग जग कर मोबाइल देखता है, फेसबुक व्हाट्सएप में गुजार देता है। अब बहुत सारे नौजवान इसमें ऐसे हैं जो खाली जुमा जुमा पढ़ेगा। बोलो बात सही गलत? हाँ? खाली जुमे की नमाज है? अरे खाली जुमे की नमाज है? ये 5 वक्त नमाज कौन पढ़ेगा? ये 5 वक्त की नमाज जो है, ये जो फर्ज है, इसको कौन पढ़ेगा? अच्छा देखिएगा नौजवानों, सिर्फ जुमे की नमाज पढ़ने से काम नहीं चलेगा। मुसलमान हो नमाजी ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। मुसलमान हो नमाजी ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। जो मुसलमान होगा वो नमाजी होगा, जो मुसलमान होगा वो नमाजी होगा। और मुसलमान की पहचान ये है, मुसलमान की शान ये है कि मुसलमान जिस गली से गुजर जाए तो लोग बता देगा, उसकी खुशबू बता देगी कि इधर से कोई मुसलमान गुजरा है। अपने किरदार को बनाओ। नौजवानों, तुम अपने आप को पहचानो कि हम क्या हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हम मुसलमान हैं। लेकिन यहाँ तो पहचाने में नहीं आ रहा है। हमारा नौजवान पहचानने में नहीं आ रहा है कि ये मुसलमान का बच्चा है, कि ये इधर का है कि उधर का है। एक नौजवान को देखे, ना यहाँ बाल है ना यहाँ बाल है, यहाँ बीच में, तो उसको बोला रे इधर आ। हम बोले रे बाबू की हल्कू रे बाल था उरे भैया की। बोला नहीं, बाल नहीं हो रही है, कटिंग चे कटिंग। हम बोला कटिंग तो कौन कटिंग छे रे? बोले मुर्गा कटिंग छे। अल्लाह ने अशरफुल मखलूकात बनाया, अल्लाह ने 18,000 मखलूकात को पैदा किया। 18,000 मखलूकात को अल्लाह ने पैदा किया दुनिया में। सांप, बिच्छू, कीड़ा मकोड़ा, गाय, भैंस, बकरी। अब उन 18,000 मखलूकात में सबसे बेहतर मखलूक, सबसे अशरफ, सबसे आला, सबसे अफजल, सबसे अच्छा इंसान को बनाया। आई मुर्गा बन गया। इसको क्या हो गया समझ में? अच्छा ये कटिंग देखिएगा, ये कटिंग देखिएगा, ये कटिंग वो भी है, चारों तरफ बाल नहीं है, अब बीच में इतना बड़ा खोपा है। तो एक नौजवान को मैंने कहा ये कौन कटिंग है? बोला ये कटोरा कटिंग है। तो सुनो हुजूर की हदीस सुनो। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं कुर्बे क़यामत की निशानी है। जब ऐसे लोग अपने सरों के बाल कटवाने लगेंगे तो समझ जाना क़यामत करीब है। अल्लाह के हबीब इरशाद फरमाते हैं कि कुर्बे क़यामत की निशानियों में एक निशानी ये भी होगी कि कुछ लोग अपने सरों में कुछ हिस्सों में बाल रखेंगे, कुछ हिस्सों में बाल नहीं रखेंगे। समझ लेना कि कुर्बे क़यामत की ये निशानी है। इसलिए नौजवानों तौबा करो, नबी के सुन्नत के मुताबिक बाल रखना चाहते हो तो अल्हम्दुलिल्लाह कंधे तक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुल्फे थी अल्हम्दुलिल्लाह। तो सर में बाल रखने का तरीका है कि चाहे बड़ा रखो चाहे छोटा रखो, एक बराबर हो, एक बराबर हो। इंशाल्लाह रखोगे, इंशाल्लाह रखोगे अल्हम्दुलिल्लाह। और दूसरी चीज अपने चेहरे को दाढ़ी से सजाओ, अपने चेहरे को दाढ़ी से। अच्छा एक बात देखो, ये दाढ़ी बड़ी जिद्दी है, ये जब भी निकलती है मर्द के चेहरे पे निकलती है, औरत के चेहरे पे निकलती है। औरत के चेहरे में दाढ़ी देखा है? इधर है क्या?
दाढ़ी जब भी निकलती है मर्द के चेहरे पे निकलती है, क्यों? दाढ़ी कहती है ती मरछी, यही ने में निकल जाही। लेकिन ये बुधवा कहता है नी नी भी मरद नी। नाई की दुकान में बैठ के कहता जल्दी छिल मियां, जल्दी छिल। दाढ़ी कहता नी छिल रहे ती मरद छिल रहे, बोला नी मी मरद नी मी वही छिल, जल्दी छिल। तो इंशाल्लाह दाढ़ी रखोगे? कितने लोग रखोगे इंशाल्लाह? हाथ उठाओ अल्हम्दुलिल्लाह। ए मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों, अल्लाह इन नौजवानों के हाथों को उठवाना मेरा काम था, अल्लाह इनकी जिंदगी को बदलना तेरा काम है। अल्हम्दुलिल्लाह, आमीन बोले तो अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह हमारे बच्चों के, नौजवानों की जिंदगी को बदल दे, अल्लाह इनके दिलों को फेर दे, अल्लाह इन्हें दीन का सिपाही बना दे, अल्लाह वक्त का नमाजी बना दे, अल्लाह इन्हें मैदान जंग का गाजी बना दे, अल्लाह इन्हें खाने काबा का हाजी बना दे। आमीन बोले तो अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ी तेजी के साथ ये दाढ़ी का एक पैगाम था जो मैंने आप तक पहुंचा दिया है। नौजवानों, देखिए कुछ नौजवान जो है ना, मैं क्या बताऊं, देखिए हमारा नौजवान सुधर जाए, कौम सुधर जाएगी। मोहल्ले का नौजवान अगर सुधर जाए, पूरा मोहल्ला सुधर जाए। नौजवान है फिलिस्तीन में लड़ाई हो रही भाई, फिलिस्तीन में जंग हो रही कि नहीं हो रही है? एक नौजवान 36 साल का नौजवान से एक मीडिया वाला ने पूछा कि आपकी उम्र कितनी है? बोला कि 36 ईयर, 36 साल उम्र है। तो मीडिया वालों ने कहा कि आपने निकाह किया? बोला कि नहीं, हमने निकाह नहीं किया। तो मीडिया वालों ने कहा कि मैं अक्सर बेशतर नौजवानों को देखता हूँ कि निकाह नहीं किया, 40 साल उम्र हो गई, 38 साल उम्र हो गई, 36 साल, 35 साल, 30 साल उम्र हो गई, आखिर क्या वजह आप लोग शादी नहीं करते? उन नौजवान ने जवाब दिया कि हम नौजवानों ने कसम खाया है कि हम लोग जब तक मस्जिद अक्सा को आजाद नहीं करा लेंगे हम लोग निकाह नहीं करेंगे। जब तक हम लोग मस्जिद अक्सा को आजाद नहीं करा लेंगे हम लोग निकाह नहीं करेंगे। और यहाँ बुधवा मोबाइल में 5-5 गो लड़की का फोटो ले घूमता, दोपहर में इसको हाय, असर में उसको बाय, मगरिब में उसको टाटा, शाम उसको आई लव यू। बताओ नौजवान कामयाब होगा? अरे वो नौजवान कामयाब होगा? कुर्बान जाओ, ना नमाज का पता है ना तिलावत का पता है, और कुर्बान जाओ नौजवानों, अपनी जिंदगी को पहचानो, अपनी जिंदगी को बदलो, अपने किरदार को पहचानो। अरे नौजवान ऐसा बनो कि जिस मजमे में खड़ा हो जाओ, कोई भी कौम देखे तो देखकर तुम्हें पहचान ले ये मुसलमान। यहाँ तो समझे में नहीं आता ये इधर का माल है कि उधर का माल है। सुनाएगा वो नौजवानों, ये फिलिस्तीन जो मस्जिद अक्सा है ना, जो मस्जिद अक्सा है किबले अव्वल है, किबले अव्वल है। कुर्बान जाओ, और एक बात भी सुनो, उस मस्जिद का जिक्र कुरान में है, सुब्हानल्लाज़ी असरा बिअब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा। उसी मस्जिद की तो लड़ाई है। ये यहूदी है ना, ये वो कौम है यहूदी, इस्राइल वाला वो यहूदी है। ऐसी कौम है, हिटलर ने 72 लाख यहूदियों को गोलियों से भून दिया। ये वो कौम है जिस थाली में खा ले उसी में छेद कर देगा, वो किसी का नहीं। हिटलर ने 72 लाख यहूदियों को लाइन से खड़ा करके पड़ा, 2 लाख को छोड़ दिया। कितना लाख को छोड़ा? हिटलर ने 2 लाख यहूदी को छोड़ दिया। वो इसलिए छोड़ा, हिटलर ने इसलिए छोड़ा ताकि दुनिया वाला को पता चले ये कौम क्या है, मैंने ये 75-72 लाख को मारा क्यों है, दुनिया को पता चल सके। अब वो यहूदी कभी ये कंट्री कभी वो कंट्री हमको जगह दे दी, किसी ने जगह नहीं दी। वो फिलिस्तीन आया तो मुसलमानों के पास रोने लगा कि मेरे पास रहने की जगह नहीं है, सर छुपाने की जगह नहीं है, आपका नौकर बनकर रहेंगे, हमको थोड़ी सी जगह दे दीजिए। तो मुसलमान तो रहमदिल होता है ना, सुभान अल्लाह बोले तो माशाअल्लाह, रहम आ गया। और उन यहूदियों को बैठने की जगह दे दी, फिलिस्तीन में अपनी जमीन दे दी, ठीक है तुम लोग यहाँ पर अपना घर बना के रहो। बैठने की जगह दिया, पैर फैलाया, अब पैर फैलाया फिर लेट गया। अभी वही वक्त आया कि आप फिलिस्तीनी वाला को भगा रहा हो। ऐसा हो सकता है? अरे भाई ऐसा हो सकता है?
ये जमीन मेरी है, जायदाद मेरी है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। हमने तो तुम्हें जगह दी थी बसने की, हमने तो तुम्हें सर छुपाने की जगह दी थी। लड़ाई इसी बात की है और कोई बात की नहीं। और वहां का नौजवान क्या कहता है, शेर सुनोगे? सुनेंगे? यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों, यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों, बोलो बोलो बोलो, यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों। वहां का नौजवान कहता है, मूसा है हम, मूसा है हम, फिरौन को सजदा न करेंगे, मूसा है हम, फिरौन को सजदा न करेंगे, हम हैं खलील आग की परवाह न करेंगे, हम हैं खलील आग की परवाह न करेंगे, पूजे हल अगर तुम हो तो हम भी बिलाली हैं, पूजे हल अगर तुम हो तो हम भी बिलाली हैं, मर जाएंगे ईमान का सौदा न करेंगे, यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों, बोलो यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों। ये वहां का नौजवान का पैगाम है। यहाँ बाज नौजवान है, जहाँ खाला बैठेगी, फूफू बैठेगी, दादी बैठेगी, माँ बैठेगी, बहन बैठेगी, वहीं जाके बीच में जाके बैठेगी। जहाँ औरत बैठेगी वहीं बैठेगी, औरत बात करेगी, ये सुनेगा। उस नौजवान को हम लोग अपनी जबान में कहते हैं मौगिया। की बोले बोल। एक नौजवान ऐसे बैठा हुआ था, औरतों के बीच में सांप आ गया, सांप आ गया, औरतें चिल्लाने लगी, कोई मर्द बुलाए लाठी ले उसको मार दे, कोई मर्द बुलाता उसको मार दे। ये बुधवा वहीं खड़ा था, ये भी चिल्ला रहा, कोई मर्द बुलाता जल्दी लाठी लेके मार दे, सांप को मार दे बोला। तो लोग आए, सांप को मारा। तो एक आदमी बोला, रे तुम मर्द छिलो रे, बोला मैं भूले गया नो। अब वहां का नौजवान क्या कहता है, सुना दे, सुना दे। उठो जवान दीन की तौकीर के लिए, उठो जवान दीन की तौकीर के लिए, अजदाद के हर ख्वाब की ताबीर के लिए, आती है सदा 313 की अदद से, आती है सदा 313 की अदद से, जिंदा रहेंगे नारे तकबीर के लिए, यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों। हर नौजवान के जबान पे यही तराना होना चाहिए। सुना दे, अरे सुना दे। मोमिन के लब पे बस यही पैगाम रहेगा, मोमिन के लब पे बस यही पैगाम रहेगा, ऊंचा यहाँ पे अल्लाह ही का नाम रहेगा, ऊंचा यहाँ पे अल्लाह ही का नाम रहेगा, किरदार और अमल से ये जमाने को बता दो, किरदार और अमल से ये जमाने को बता दो, क्या इस्लाम था इस्लाम है इस्लाम रहेगा, यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों। अपने ईमान को मजबूत करो नौजवानों, अपने ईमान को मजबूत करो, ईमान मजबूत होगा अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, दिलों से बुज़दिली निकल जाएगी, दिलों से खौफ निकल जाएगा, दिलों से डर निकल जाएगा। ईमान कमजोर होगा ना तो डरपोक हो जाओ, डरपोक हो जाओगे। तुम्हें खबर नहीं है हिंदुस्तान में क्या क्या चल रहा है, क्या क्या हो रहा है, पता तुम्हें है भी है कि नहीं है?
आसाम में 800 मदरसे बंद हो गए, ताला लॉक कर दिया वहां की बीजेपी सरकार ने। 800 हमारे मदरसों को बंद कर दिया गया, बड़ा बड़ा मदरसा को। बाबरी मस्जिद चली गई, ज्ञानवापी मस्जिद, तारीखी मस्जिद, कोर्ट ने इजाजत दे दिया कि नहीं यहाँ कोई मस्जिद नहीं थी, ये मंदिर है, पूजा करो। पूजा शुरू हो गई कल से। तुम्हें पता भी है 4000 मस्जिदों पे नजर है आरएसएस बजरंग दल वालों का। 4000 मस्जिदों को छीनने की उनकी साजिश है। मुसलमानों उठो जगो, मस्जिदों को आबाद करो, मदरसों को आबाद करो, खानकाहों को आबाद करो, नहीं तो वो दिन दूर नहीं है कि सजदा करने की तुम्हें जमीन नहीं मिल पाई। यही जिंदगी है। भैया की खा लो है, ओ भैया की गोश्त खानो, ओ चर्बी हाथ से छूटे नहीं खानू, चादर ओढ़े सुते गिनू। यही तक, यही जिंदगी है कि आगे भी कुछ जिंदगी है कि नहीं। 2022 में 800 मुस्लिम बेटी, 800 मुस्लिम लड़की मुर्तद हो गई। 800 लड़कियां मुर्तद हो गई। हिंदू लड़के से शादी कर ली, मजहब इस्लाम को छोड़ दी। 800 बच्चियां, 800 लड़कियां। वो अपना काम कर रहा है, वो अपना काम कर रहा है। हर नौजवान को ऑफर दिया है उन लोगों ने कि एक मुस्लिम बच्ची को बहकाओ, अपने प्यार में फंसाओ, ओहो उसे हिंदू बनाओ, 2 लाख रुपए देंगे, एक फ्लैट देंगे। काम कर रहा है। तुम क्या कर रहे हो? तुम क्या कर रहे हो मेरे भाई? उठो मेरे नौजवानों। क्या मेरा अल्लाह सवाल नहीं करेगा? क्या अल्लाह सवाल करेगा? जवाब दे पाओगे? नहीं दे पाओगे। इसलिए मेरे नौजवानों जगह उठो, दीन को पहचानो, कुरान को अपने सीने से लगाओ, कुरान को अपने सीने से लगाओ, पेशानी को अपने रब की बारगाह में झुकाओ, पहचानो रब को, पहचानो रब से लगाओ, तुम कामयाब हो जाओगे। तुम मस्जिदों से दूर होते जा रहे हो, मदरसों से दूर होते जा रहे हो, खानकाहों से दूर होते चले जा रहे हो। अल्लाह अकबर कबीरा, तुम कहीं के नहीं रहोगे। बस हम यही इतना ही कहना चाहते हैं मेरे भाई। एक पैगाम लेकर नौजवानों यहां से जाओ कि मुसलमान की पहचान हर कौम की, हर कंट्री की एक पहचान है, और हर कंट्री की पहचान यह है कि उसका तिरंगा है, उसका झंडा है। और इंडिया का झंडा लंदन में ले जाकर लगा दो, लंदन वाले देखकर कह देंगे कि ये इंडिया हिंदुस्तान का झंडा है। बांग्लादेश का झंडा इंडिया में लगा दो तो इंडिया वाले कह देंगे ये बांग्लादेश का झंडा है। कुर्बान जाओ, हर कंट्री का एक पहचान है, उसका तिरंगा है। मुसलमान की भी पहचान है, मुसलमान का भी पहचान है, मुसलमान की भी पहचान होनी चाहिए। हमें पहचानने के लिए वो लोगों को देरी ना लगे, ओ दिक्कत ना हो। मुसलमान की पहचान ये है कि मुसलमान का किरदार बता देगा कि मुसलमान है कि नहीं है, मुसलमान का अखलाक बता देगा कि मुसलमान है कि नहीं है, मुसलमान का चेहरा बता देगा कि मुसलमान है कि नहीं है, मुसलमान का लिबास बता देगा कि वो मुसलमान है कि नहीं है। और मुसलमान का या तो समझ में नहीं आता, समझ में नहीं आता। इसलिए नौजवानों अपने आप को पहचानो, अपने लिबास को बदलो, अपने चेहरे को बदलो, अल्हम्दुलिल्लाह अपने किरदार को बदलो, ताकि तुम्हारे जिस्म से, तुम्हारे चेहरे से इस्लाम की खुशबू आए, मोमिन की खुशबू आए। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में मैं दुआ करता हूँ, अल्लाह ये पैगाम पहुँचाना मेरा काम था, हिदायत देना तेरा काम। आमीन बोले। ये ईदगाह का जलसा है, वक्त की किल्लत है, बड़े बड़े जय्यद आलिम दीन तशरीफ फरमा है। तो भाई मस्जिद बनाना, अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद में नमाज पढ़ना ये तो हम पढ़ते ही हैं। ईदगाह में ईदैन की नमाज पढ़ते हैं, ईद उल अजहा की नमाज पढ़ते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। ईदगाह में नमाज पढ़ना नबी की सुन्नत है। सुभान अल्लाह बोले तो माशाअल्लाह। इंशाअल्लाह ईदगाह में नमाज पढ़ना है तो ईदगाह को बनाना ना होगा। बोलो भाई, भाई ईदगाह बनाना ना होगा। अभी राम मंदिर बना, जानते हैं कितना चंदा हुआ राम मंदिर का? 3700 करोड़ रुपए जमा हुआ। कितना हुआ? 3700 करोड़ हजरत चंदा हुआ। बैंक वाला ने मना कर दिया कि अब जगह नहीं है पैसा रखने का।
चंदा बंद करो। हम लोगों का ये आलम है कि मस्जिद मदरसा का जहां बात आ जाए पैसा नहीं, टका नहीं है। और कुर्बान जाओ नौजवानों, अरे वो पैसा किस काम का, वो दौलत किस काम का, जो दौलत अल्लाह के बैंक में जमा ना हो। ये दौलत तो यही रह जाएगी, पैसा यही रह जाएगा, जमीन यही रह जाएगी, ये सोना यही रह जाएगा, चांदी यही रह जाएगी। खाली हाथ आए हो खाली हाथ चले जाओ, क्या लेकर जाओ? अरे वो माल बेकार है जिस माल से आखिरत ना बने, वो दौलत बेकार है जिस दौलत से जन्नत में हम जगह ना बना पाए। इस मजमे के अंदर में मुझे 10 आदमी चाहिए। अरे बोलो भाई कितना आदमी चाहिए? 10 आदमी चाहिए इंशाअल्लाह। उनके लिए मैं 10 दुआ करूंगा, 10 दुआ करूंगा इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह आप मस्जिद बनाए हैं, आप मदरसा बनाए हैं, आप खानका बनाए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। ये ईदगाह भी बनाओ, ईदगाह में नमाज पढ़ने जाना नबी की सुन्नत है। हाँ ठीक है भाई, मैं पैसा वाला हूँ, मैं भी जाता हूँ, लेकिन साथ ही साथ मेरा पड़ोसी भी जाता है, एक तो मेरा गरीब भाई भी जाता है, ठेला चलाने वाला भी जाता है, रिक्शा चलाने वाला भी जाता है, वो भी जाता है जो भीख मांगता है, वो मुसलमान है, वो भी नमाज पढ़ने के लिए ईदगाह जाता है। तो सुनो तुम्हारे पास पैसा ईदगाह बना दो। वो जो ठेला चलाने वाला भाई है वो पैसा तो नहीं दे पाया, ईदगाह नहीं बना पाया, लेकिन वो ईदगाह में जाकर ईदेन और ईद उल अज़हा की नमाज पढ़ेगा। जब वो सजदा करेगा अल्लाह उस सजदे का सवाब आपको भी अता फरमाएगा, वो सवाब आपको भी मिलेगा। मेरा अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता, मेरा अल्लाह किसी का एहसान नहीं रखता है, अल्लाह कभी किसी की नेकी को ज़ाय नहीं करता है। बस 5-10 आदमी तैयार हो भाई, अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ से लेकर आगे से लेकर पीछे तक, दाएं से लेकर बाएं तक। एक बात याद रखिएगा, नगद है नगद दे दिए, नगद नहीं है इंशाअल्लाह अपना नाम लिखाइए, कल कमेटी वालों के हवाले कर दिएगा, मुफ्ती जुनैद साहब दामद बरकातुहू के हवाले कर दिएगा। सोशल मीडिया का जमाना है, फोन पे है फोन पे कर दियो, पेटीएम है पेटीएम कर दो, गूगल पे है गूगल पे कर दो, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन हम चाहते हैं कि हर आदमी का हिस्सा आ जाए। है कोई नौजवान अपनी माँ के नाम पर या अपने बाप के नाम पर ईदगाह में हिस्सा ले लो बनाने का, 5000 रुपए देने वाला कोई पहला अल्लाह का शेर तैयार है? मुझे 10 आदमी चाहिए 5000 वाला इंशाअल्लाह। है कोई सखी, मुखिया हो, सरपंच हो, पार्षद हो, मेंबर हो, मास्टर हो, वकील हो, इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, कोई ताजिर हो, कोई किसान हो, इंशाअल्लाह 5000 টাকা দিয়ে দাও, আমি আপনার জন্য 10টা দোয়া করে দেব আলহামদুলিল্লাহ। कोई पहला सखी भाई तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। मुझे 10 आदमी चाहिए, पहला आदमी कोई तैयार हो जाए इंशाअल्लाह कि हाँ हजरत हम 5000 रुपए ईदगाह बनाने में देने को तैयार है अल्हम्दुलिल्लाह। आमी ओनार जन्नत 10टा दुआ करबो अल्हम्दुलिल्लाह। है कोई नौजवान है भाई, आगे से लेकर पीछे तक, दाएं से लेकर बाएं तक इंशाअल्लाह। पहला कोई नौजवान 5000 रुपए। नौजवान ये 5000 रुपए कौन सी बड़ी रकम है? किशनगंज पूर्णिया लेकर जाओगे यूं खत्म हो जाएगा, पता नहीं चलेगा। कुर्बान जाओ यूं खत्म हो जाएगा, पता नहीं चलेगा। आज अल्लाह के रास्ते में खर्च कर दोगे, मेरा अल्लाह इसका बदला यहाँ भी देगा, आखिरत में भी देगा। फिर ये पैसा अल्लाह के जन्नत, अल्लाह के बैंक में जमा। ऐ माशाअल्लाह, नारे तकबीर। है जनाब मोहम्मद अवैस करनी साहब दामद बरकातुहू, इन्होंने अपने तरफ से 5000 रुपए दान की है, अल्लाह इन दान को कबूल करे, आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। है भाई दूसरे नंबर पे अपनी माँ के नाम पर देने वाला 5000 रुपए देने वाला इंशाअल्लाह। वे कम से कम 10 आदमी तैयार हो। देखिए मैं 10-20 हजार से भी मांग सकता था, लेकिन मैंने इसलिए 5000 से मांगा कि आपको बोझ ना लगे, कम से कम 10 भाई मेरे जुड़ जाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह। भाई दूसरे नंबर पे 5000 रुपए देने वाला कोई सखी है? शहरिया का कोई नौजवान तैयार हो? 10 नौजवान तैयार हो। नौजवानों मैंने पहले कहा था ना कि जहां पर चंदा देने की बात आती है ना, वहां मेरा सर झुक जाता है। माशाअल्लाह देखिए हमारे जनाब हजरत अलहाज महबूब आलम साहब दामद बरकातुहू अल्हम्दुलिल्लाह, उनके तरफ से 5000 रुपए। अल्लाह हमारे हाजी साहब के इस दान को कबूल करे नो, आमीन। जिंदगी में या अल्लाह इनकी उम्र में सेहत में, जिंदगी में, ईमान और अमल में, खेत खलियान में बरकत दे। अल्लाह इनके वालिदैन को जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह सलाम मकाम अता फरमा दे, आमीन बोलो। तू जन होए गेलो माशाअल्लाह। तीसरा कोई नौजवान 5000 रुपए देने वाला। ए शहरिया के मुसलमानों, इस वक्त पूरी दुनिया आपको देख रही है, आपके जलसे को देख रही है, ये लाइव टेलीकास्ट हो रहा है। ये जितने मीडिया वाले बैठे हैं
लाइव टेलीकास्ट और कुर्बान जाओ। ये मैसेज चाहे वो सऊदी अरबिया हो, चाहे कतर हो, चाहे ओमान हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे अफगानिस्तान हो, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे वो नेपाल हो, कहीं भी हो, पूरी दुनिया के लोग इस वक्त आपको देख रहे हैं। दो आदमी को अल्लाह ने तैयार किया है, तीसरा कोई नौजवान 5000 रुपए देने वाला। अरे यहाँ आगे से लेकर पीछे तक, दाएं से लेकर बाएं तक, तीसरा कोई नौजवान 5000 टका दिए तो इंशाल्लाह मैं तुम्हारे जन्म दस्ट दुआ करे तो अल्हम्दुलिल्लाह। है कोई नौजवान बड़ी तेजी के साथ भाई, ए देखिए नौजवान तैयार हुआ माशाल्लाह। देखिए ए भाई इधर आजा आजा आजा, नाम 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 की नाम बोलिए। ए देखिए वाह वाह, ये देखिए नौजवान आया भाई, ये शहरिया का नौजवान है। हिम्मत के साथ, जज्बे के साथ, हौसले के साथ, अखलास के साथ, मोहब्बत के साथ अपने कदम को बढ़ाइए। इंशाल्लाह ये सोचो मत नौजवान हो, अल्लाह देगा, अल्लाह दिया है फिर अल्लाह देगा। अल्लाह के रास्ते में खर्च करके तो देखो, ओ मेरा अल्लाह किसी का कर्जा नहीं देता भाई। 3 लोग हो गए, चौथा कोई अल्लाह का नेक बंदा है भाई, चौथा कोई अल्लाह का नेक बंदा 5000 रुपए देने वाला है। नाम लिखे हजरत माशाअल्लाह भाई। चौथा कोई अल्लाह के नेक बंदा, चहीता बंदा, प्यारा बंदा, बरगुज़ीदा बंदा है जो ईदगाह बनाना चाहता है, ईदगाह बनाने में हिस्सा ले। महसीब आलम साहब बेजुआर माशाअल्लाह जी 20 बोरी सीमेंट माशाअल्लाह माशाअल्लाह। 20 बोरी कत दाम हो? 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 40 दुना 80 8000। देखिए हम 5000 मांग रहे हैं, 8000 दे रहा है माशाअल्लाह। ए बेटा 10,000 में क्या कम रहे? 2000। ए बेटा 10 कर दे। हाँ बोला, हाँ कर दीजिए, हाँ हाँ कर दे ऐलान। हाँ हाँ माशाल्लाह। चलिए माशाल्लाह 10,000 रुपए, 10,000 लिखे मुफ्ती साहब। महसीब आलम साहब बेजुआर, ये किराना दुकान वाला मजमुआ है ना, वही साहब है। अल्लाह इनके देने को बेहद कबूल फरमाए, कारोबार में बरकत फरमाए माशाअल्लाह। अल्लाह इनके बिजनेस में, तिजारत में, कारोबार में, दुकान में, मकान में, सेहत में, ईमान में, अमल में, खेत में, खलियान में बरकत अता फरमा। अल्लाह इनके जन्नतुल फिरदौस में आला सलाम मकाम अता फरमा दे माशाअल्लाह। कतजन हलो? अरे कतजन हलो? 3 जन अल्लाह के नबी के 4 यार थे। चौथे नंबर पे कोई 5000 रुपए देने वाला, कोई अल्लाह का शेर तैयार हो जाए इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। एक नौजवान उठा उधर से, देखिए आने का रास्ता दे दो। नहीं आएगा? अच्छा बहुत तेजी के साथ बैठ गया हो। अच्छा इंशाल्लाह कोई ना कोई चौथे नंबर पे तैयार हो जाएगा इंशाल्लाह। वो ना सही, अरे कोई मुखिया साहब, सरपंच साहब, पार्षद साहब, मेंबर साहब, इस इलाके के शहरिया के कोई मुखिया साहब कहाँ भाई? भाई कोई मास्टर साहब अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखिए बच्चा आ रहा है, एक बच्चा आ रहा है। ए देखिए मजमे को चीरता हुआ, फाड़ता हुआ, दहाड़ता हुआ आ रहा है माशाल्लाह। आ जाओ भाई, वाह भाई वाह। है ये कोई पैगाम लेके आ रहा है, क्या कहने। ए माशाल्लाह माशाल्लाह। की नाम बाबू, की नाम আছে बेटा तुम्हारा? मुबीन माशाल्लाह, मोहम्मद मुबीन अजमल साहब अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। इनके तरफ से भी 5000 रुपए दान করেছেন माशाल्लाह। আল্লাহ ইনার দানটা কবুল করে নাও আমিন। কতজন হলো? 4 জন। হাতের উंगली কটা? इंशाअल्लाह है कोई दिन और रात मिलाकर 5 वक्त की नमाज है इंशाअल्लाह। 5वें नंबर पे कोई सखी तैयार हो जाओ। 5000 टका दिए तो कोई बड़ी रकम नहीं है। ए नौजवानों तुम क्या सोचते हो 5000 रुपए ईदगाह में दे देंगे हम गरीब हो जाएंगे, कारोबार में नुकसान हो जाएगा, बिजनेस रुक जाएगा, चूल्हा नहीं जलेगा? अरे नहीं नहीं नहीं, अल्लाह रुकने नहीं देगा। एक बात याद रखना, मेरा अल्लाह सखी है, सखावत करने वाले को पसंद करता है। और कुर्बान जाओ, मेरे अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया बखील जन्नत नहीं जावे। बेशक बखील जन्नत में नहीं जाए। बखील जाने ना? अरे बखील जानते हैं ना? बखील के 4 क्वालिटी हैं। क्या क्वालिटी है? गिनती करो। बखील कितना हुआ? कंजर, कंजूस, मक्खी चूस। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया बखील जन्नत में नहीं जाएगा। तो सहाबी ने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह अगर वो नमाजी हो तो अल्लाह के हबीब ने इरशाद फरमाया वो जितना नमाज पढ़ना हो पढ़ ले, अगर वो बखील है तो जन्नत में नहीं जाएगा। तो साहबा ने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह अगर वो रोजा रखने वाला हो तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया वो चाहे जितना रोजा रखना हो रख ले, अगर वो बखील है जन्नत में नहीं जाएगा। ओ कुर्बान जाओ, जो सखी है वो अल्लाह से करीब है, जन्नत से करीब है, जहन्नम से दूर है। और जो बखील है अल्लाह से दूर, जन्नत से दूर, जहन्नम के करीब।
इसलिए मेरा अल्लाह सखी है, सखावत करने वाले को पसंद करता है। नौजवानों, अपने हाथ को हमेशा खुला रखो, हमेशा दान पुण्य करते रहो। अल्लाह सखी को दोस्त रखता है, अल्लाह सखी को दोस्त बनाता है, अल्लाह सखी को दोस्त कहता है। माशा देखिए, मैंने कहा था ना दुबई ओ नौजवान शहरिया का मुस्तफा भाई, अल्हम्दुलिल्लाह, वाह भाई वाह। ए नौजवान अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, दुबई से वो नौजवान ने 5वें नंबर पे अल्हम्दुलिल्लाह 5000 টাকা দান করিয়েছেন। আল্লাহ ওনার দানটা কবুল করে নাও। আল্লাহ আল্লাহ परदेश में उसकी जान की माल की ईमान की इज्जत और आबरू की हिफाजत अता फरमा। अल्लाह उनके कारोबार में, अल्लाह बिजनेस में तिजारत में बरकत दे। अल्लाह उनके वालिदैन को जन्नतुल फिरदौस में आला सलाम मकाम अता फरमा दे। कतजन হলো? 5 जन হলো। अल्लाह ने जमीन को 3 दिन में पैदा किया, आसमान को 3 दिन में पैदा किया। 3 दिन कितना हुआ? 6 हो गया। अल्लाह जमीन के बराबर नेकियां अता फरमाएगा। 6ठे नंबर पे कोई नौजवान है? जनाब नसीम साहब 5000 रुपए दे रहे हैं। माशाअल्लाह, उनका साहबजादा मौलवी मनोवर हुसैन साहब जो है लंकन ने लिखा है। माशाअल्लाह, हमारे हजरत आलिम नबी फाजिल जलील हजरत मौलाना मनोवर हुसैन साहब दामद बरकातुहू अल्हम्दुलिल्लाह, और हजरत ने भी 5000 रुपए दान की है। अल्लाह उनार दान के कबूल करे नो अल्हम्दुलिल्लाह। কতজন হলো? 6। जहन्नमेर कौटा दरवाजा? 7। डॉक्टर मजबूल साहब 15 बोली सीमेंट का पैसा देंगे इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह, हमारे डॉक्टर साहब अल्हम्दुलिल्लाह 15 देने को बहुत कबूल फरमाए। 15 बोरी सीमेंट के दाम कितना हो गया? 6000। देखिए কতজন হলো? 7। जन्नतेर कोटा दरवाजा? 8। 8वें नंबर पे एक आदमी और तैयार हो जाए इंशाअल्लाह 5000 रुपए देने वाला है। कोई सखी है इंशाअल्लाह? मुझे 10 आदमी चाहिए था मेरे भाई, इस जबान से एक बार याद रखना। जो अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं करता है ना, अल्लाह उसको डॉक्टर के यहाँ भेज देता है। हाँ भेजता है भाई, जो अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं करता, अल्लाह उसको डॉक्टर के यहाँ भेज देता है, और डॉक्टर उसको अल्लाह के यहाँ भेज देता है। बोलो जाओ झमेले खत्म हो गए। मेरा अल्लाह सखी है, सखावत को पसंद करता है। मेरी माँ बहने वहाँ मिलजुल करके 10,000 रुपए अभी जमा की है देने के लिए। अल्लाह उनके देने को भी बेहद कबूल फरमाए। और मजीद मेरी माँ बहने सुने, अभी ये वक्त है अपनी बिगड़ी जिंदगी को बनाने का। हजरत मौलाना की गुफ्तगू सुनिए और मजीद ज्यादा से ज्यादा ताउन फरमाए। हम अपनी माँ बहनों से भी गुजारिश करना चाहेंगे, मेरी माँ बहनों, तारीख इस्लाम गवाह है, इस दिन के लिए सबसे पहले माल की कुर्बानी औरत के जात ने करी है। मेरी माँ बहनों, तुम उसकी बेटी हो, आज अपने जेवरात से, पैसों से अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के रास्ते में सदका करो। मेरा अल्लाह तुम्हें यहाँ भी जेवर पहनाएगा, जन्नत में हीरे जहरों से तुझे सजा देगा। मेरा अल्लाह का वादा है। भाई 7 8 हो गए, 8 हो गए, 10 में कितने कम रह गए? अजीज इम्तियाज आलम सुनामनी शहरिया 500 रुपए। माशाअल्लाह, 10 में 2 कम रह गए। 10 और बस 10 और अशरे मुबशरा की तादाद 10 है। 2 आदमी और तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। 2 आदमी और तैयार हो जाए भाई। 5000 वाला है कोई सखी इंशाअल्लाह 10 दुआ करेंगे ना अल्हम्दुलिल्लाह। ये दुआ तो बड़ी सस्ती है, सौदा बड़ा सस्ता है नौजवानों। ये 5000 रुपए फिर कमा लोगे इंशाअल्लाह, कमा लोगे। मेरा अल्लाह कैसे देगा इसका बदला तुम्हें पता नहीं है, खबर नहीं है। कुर्बान जब किस रास्ते देगा, कहां से देगा, किधर से देगा, ना तुम्हें खबर है ना मुझे खबर है। मेरा अल्लाह कहता है कि मैं किधर से दूंगा तुम्हें पता नहीं है। इसलिए हौसले के साथ, हिम्मत के साथ, जज्बे के साथ, ईमान के साथ उठो। इसका बदला अल्लाह हमको यहाँ नहीं देगा तो आखिरत में देगा। 5000 रुपए कौन बड़ी रकम है? ईदगाह बनाना है, हम तो चाह रहे थे कम से कम ये पूरा मजमा उठ जाएगा 5000 में, लेकिन ये 8 लोग होते होते इतने वक्त लग गया। भाई 2 आदमी तैयार हो मेरे भाई, है भाई 2 आदमी तैयार हो इंशाअल्लाह। 5,000 रुपए देने वाला इंशाअल्लाह। 90 नंबर पे कोई अल्लाह का शेर तैयार हो जाए यहाँ इंशाअल्लाह। तनवीर आलम साहब, ये तौहीद भाई जो उनका भाई तनवीर अहमद साहब 5 बोरी सीमेंट दे रहे हैं। माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल करे। भाई बस 90 नंबर पे एक आदमी 5000 वाला है। कोई नौजवान है? बड़ी तेजी के साथ मेरे भाई 2 आदमी तो चाहिए माशाअल्लाह हमको। 8 अल्लाह ने चुना है इंशाअल्लाह। वहीं पर मेरा रब 2 को भी चुनेगा इंशाअल्लाह। अल्लाह जिसको तौफीक दे देगा वो क्या कहते हैं कि मदरसा बना देगा, वो मस्जिद बना देगा, वो ईदगाह बना देगा। अल्लाह जिसको तौफीक दे दे अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे भाई है कोई नौजवान है?
भाई 90 नंबर पे कोई नौजवान है 5000 টাকা दिए तो আমি তোমার জন্য 10টা দোয়া করে দেব আলহামদুলিল্লাহ है कोई है अरे कोई है 90 नंबर पे नहीं है कोई इंशाल्लाह मुझे अल्लाह के साथ में उम्मीद है कोई ना कोई तैयार होगा इंशाल्लाह ये 10 आदमी तो पूरे होंगे इंशाल्लाह 10 आदमी पूरा होगा मुझे इसलिए कि ये दीवानों की महफिल है ये जितने भी नौजवान यहाँ पर बैठा है ये ऐसा ऐसा नौजवान है ये 5000 क्या दीन की बातों पर अल्हम्दुलिल्लाह अगर जान की कुर्बानी देनी पड़े ये नौजवान देने के लिए तैयार हो जाएगा ये 5000 रुपए कोई बड़ी रकम नहीं है इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह एक नौजवान और आ रहा है देखिए ये उधरे बैठ गया अच्छा इंशाल्लाह आएगा अभी फरमाइश भोजपुरी की है कि भोजपुरी हजरत सुनाना है हम भोजपुरी आपको सुनाएंगे बंगला भी आपको सुनाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह बस जल्दी से 2 आदमी तैयार हो जाइए इंशाल्लाह 5000 देने वाला कुंडला सोनामणि शहरिया की मोहम्मद अंसार ने 5 बोरी सीमेंट लिखाए अल्लाह देने को बहुत कबूल फरमाए अल्लाह इनके मां-बाप को जन्नत में अल्लाह सलाम मकाम अता फरमा दे आमीन बोले माशाअल्लाह 5 बोरी सीमेंट 4 8 12 16 20 2000 रुपए और साकिब जिया साहब बोल रहे हैं माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 5000 रुपए साकिब जिया साहब जी भाई 2 आदमी तैयार हो पश्चिम शहरिया से जनाब इसहाक आलम साहब 5000 रुपए उसका लड़का जनाब हाफिज साकिब जिया साहब ऐलान कुरान करें ए माशाअल्लाह अल्लाह हाफिज कुरान हामिल कुरान कारी कुरान के दान को कबूल करे लो आमीन अल्हम्दुलिल्लाह भाई अल्हम्दुलिल्लाह नारे तकबीर ऐसे नहीं दोनों हाथ उठा कर ना लगाओ नारे तकबीर नारे तकबीर मुफ्ती साजुल नजीब साहेब जिंदाबाद हाँ बस आप लोग इत्मीनान हो जाएंगे कतजन हलो 9 10 और बस अल्हम्दुलिल्लाह है कोई सखी है अभी 10वें नंबर पे कोई है एक आदमी और हो जाओ एक आदमी और तैयार हो जाए इंशाल्लाह बड़ी तेजी के साथ नौजवानों बखील ना बनो सखी बनो मेरा अल्लाह सखी है सखावत को पसंद करता है 10वें नंबर पे 5000 रुपए कोई गरीब नहीं हो जाओगे कारोबार नहीं बंद हो जाएगा बिजनेस नहीं रुक जाएगा तिजारत में नुकसान नहीं आएगा चूल्हा नहीं बंद होगा मेरा अल्लाह बंद नहीं होने देगा सुनो ये बदला है और कुर्बान जाओ आज अल्लाह के रास्ते में 5000 रुपए दोगे ना मेरा अल्लाह कहता है मन जाओ बिल हसनत फलहु अशरु अमसालिहा मेरा अल्लाह कहता है मेरा बंदा तुम मेरे रास्ते में 1 रुपए खर्च करोगे अब मेरे यहाँ 1 रुपए का बदला 10 रुपया और हदीसों के अंदर में अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं जो अल्लाह के रास्ते में 1 रुपए सदका करेगा अल्लाह 1 रुपए के बदले में 7 लाख रुपए अता फरमाएगा 7 लाख 10वें नंबर पे 5000 देने वाला बस एक ही आदमी चाहिए इंशाल्लाह अब मुझे अल्लाह के साथ में उम्मीद है कोई ना कोई नौजवान तैयार हो जाएगा इंशाल्लाह कोई एक आदमी मेरे भाई कारी रियाज साहब शहरिया अपने वालिद मरहूम के नाम से 5000 को कारी रियाज अहमद साहब शहरिया हामिल कुरान आशिक कुरान हाफिज कुरान कारी कुरान जनाब कारी रियाज साहब दामत बरकातहू अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने 5000 रुपए दान किए अल्लाह उन्हें दान कबूल करे आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह एक शेर सुना दे जी सुनाइए उर्दू ना भोजपुरी अच्छा कितना सुंदर मोरे आका के दरबार लागेला हाँ दरबार लागेला अच्छा लगा तो सुभान अल्लाह क्या बोलबे मैं बोलूं कितना सुंदर मोरे आका के दरबार लागेला हाँ दरबार लागेला कितना सुंदर मोरे कितना सुंदर मोरे आका के दरबार लागेला बागे तैबा नगरिया जन्नत के बाजार लागेला हाँ बाजार लागेला बागे तैबा नगरिया जन्नत के बाजार लागेला
कतजन हलो 10 10। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों की तादाद कितनी थी? 11। बस एक आदमी और ज्यादा नहीं, बस एक ही आदमी चाहिए। है कोई नौजवान, नौजवानों में से कोई है नौजवान जो चाहता हो कि हम अपनी माँ के नाम से ईदगाह बना दे, बाप के नाम से ईदगाह बना दे, दादा दादी के नाम से ईदगाह बना दे? अल्हम्दुलिल्लाह, और कुर्बान जाओ। कोई नौजवान 11वें नंबर पे एक आदमी, बस लास्ट आदमी चाहिए इंशाल्लाह, भाई एक ही आदमी चाहिए। एक नौजवान हौसले के साथ, जज्बे के साथ, मोहब्बत के साथ, इखलास के साथ इंशाल्लाह मोहब्बत के साथ अपने कदम को आगे बढ़ाओ। मेरा अल्लाह इसका बदला यहाँ भी देगा, आखिरत में भी देगा। अल्लाह इसका सजा यहाँ भी देगा, आखिरत में भी देगा। 11वें नंबर पे एक आदमी और तैयार हो जाए इंशाल्लाह। 5000 टका दिए दो इंशाल्लाह, हम तुम्हारे जन्नत दस्त दुआ करो। अल्हम्दुलिल्लाह। है कोई नौजवान? है कोई नौजवान? है भाई 11वें नंबर पे कोई नौजवान है? कोई सखी है? अरे कोई नौजवान है? इतना बड़ा मजमा है, कई हजार लोग यहाँ पर बैठे हैं, है कोई सखी है? ए देखिए नौजवान खड़ा हुआ, माशाअल्लाह। देखो ये नौजवान को देखो, इनके आने को देखो, इनके अंदाज को देखो, मजमा को चिरता फाड़ता दहरता हुआ। वाह वाह। ए कतजन हलो? 11। इस्लामी महीने कितने हैं? 12। बस एक आदमी और चाहिए, और एक ही आदमी चाहिए। 5000 रुपए वाला, बेसी नहीं, अब हम ज्यादा नहीं लेंगे। ये बलिया मोनी शहरिया के डॉक्टर अबुल हसन साहब का लड़का है, वो अपने वालिद साहब के नाम से 5000 रुपए लिखा रहे हैं। अल्लाह देने के बेहद कबूल। माशाअल्लाह है, माशाअल्लाह। देखिए उस वक्त से सोच रहा था कि क्या करें, लिखाएं कि नहीं, लेकिन दीन ने खींचकर। कतजन हलो? 12। जंगे बदर का 313 याद करो। बेशक बेशक। बस इंशाल्लाह 13वें नंबर पे एक और कोई सखी तैयार हो जाए इंशाल्लाह। और कोई नौजवान है? 5000 टका दिए दो। माशाल्लाह फोन पे कर रहा है ये नौजवान, अल्हम्दुलिल्लाह। 5000 टका फोन पे कर रहे हैं। अल्लाह इनके दान को कबूल करे, अल्लाह इनकी उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, ईमान अमल में खेतों खलियान, अल्लाह इनके माँ बाप को करबर जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह मकाम अता फरमा दे। मेरे भाई 13 नंबर पे एक आदमी और तैयार हो जाए। कोई नौजवान है जो फोन पे करना चाहता हो, पेटीएम करना चाहता हो, गूगल पे करना चाहता हो? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखिए आ गया, ये देखिए नहीं आने दिए, वो आ रहा है। माशाअल्लाह। डॉक्टर सादिक साहब शहरिया अपनी माँ के नाम पर 5000 रुपए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। कतजन हलो? अल्लाह देने को बेहद कबूल फरमा। 13 हलो। कुरान में सजदे कितने हैं? 14। 5000 टका दिए दो इंशाल्लाह। 14वें नंबर पे कोई अल्लाह का शेर खड़े हो जाओ। अल्हम्दुलिल्लाह हम ज्यादा आपका वक्त नहीं लेंगे, इसलिए कि हजरत अल्लामा मौलाना अल्हम्दुलिल्लाह मुफ्ती सादुल नजीब साहब मद्दसिल्लहुल आली दामत बरकातुहु तशरीफ ला चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह उनकी तकरीर होगी। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। 14वें नंबर पे एक आदमी 5000 टका दिए दो इंशाल्लाह। देखना चाहते हैं वो कौन खुशनसीब नौजवान है जो अपनी माँ के नाम पर, अपने बाप के नाम पर ईदगाह बना दे। जब तक ये ईदगाह अल्हम्दुलिल्लाह, जब तक उसकी दीवारें कायम रहेगी, अल्लाह तेरे माँ बाप को कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। तुम ईदगाह बना के मर जाओगे, अल्लाह तेरे कब्र में भी इसका सवाब अता फरमाता रहेगा। मेरा अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता है, मेरा अल्लाह किसी का एहसान नहीं रखता है, नेकी कभी ज़ाय नहीं होती है। 14वें नंबर पे एक नौजवान और तैयार हो जाए मेरे भाई। अच्छा इस सौदा को सस्ता करो, बस एक आदमी और तैयार हो जाए इंशाल्लाह। 14वें नंबर पे है कोई? है ये देखिए आ गया, ये देखिए हम पहले बोले थे ना। वाह वाह, क्या नाम है? ए शहर कुर्बान जाओ। अब भाई 15 में कितने कम रह गए? बस एक आदमी। हेलो, अच्छा रहेगा ना? डॉक्टर आवाज नहीं हो सो। हाँ 15 आदमी हो जाएगा, अच्छा रहेगा, बराबर हो जाएगा हिसाब किताब। है 15वें नंबर पे अल्हम्दुलिल्लाह 5000 टका दिए दो। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। भाई आप इतना पैसा दे दे कि ईदगाह का मुकम्मल काम हो जाए, उनकी दीवारें पूरी मुकम्मल हो जाए। सीमेंट है, ईंट है, बालू है, गिट्टी है, बहुत सारे काम लगेंगे। जमीन को बनाना है तो उसमें पैसा खर्च है ना भाई। आप नहीं देंगे कौन देगा? मस्जिद आप नहीं बनाइए, कौन बनाएगा? मोदी आएगा? अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद हमारी हम बनाएंगे, मदरसा हमारा हम बनाएंगे, ईदगाह मेरा हम बनाएंगे। हम किसी से कम है क्या?
हाँ बोल, आवाज सुन जी। माशाअल्लाह, डॉक्टर वारिस साहब शहरिया 5000 रुपये। माशाल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह देने को बेहद कबूल फरमाए। 5000 रुपये अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह, कितना हुआ? 15 हो गया। अल्लाह देने वालों को बेहद कबूल फरमाए। अब आगे हम कुछ नहीं बोलेंगे। अगर 16वें नंबर पे कोई देना चाहता हो अपने तरफ से, वो चाहता हो कि नहीं 16वें नंबर पे हमारा भी नाम आए, तो मैं उसके लिए दुआ कर सकता हूँ। हम बोलेंगे नहीं इंशाल्लाह। है कोई है? अरे कोई है जो अपने मन से देना चाहता हो 16वें नंबर पे 5000 रुपये? अच्छा, इस सौदा को मैं सस्ता करूं अल्हम्दुलिल्लाह। जी जी, हम चाहते कम से कम 15 से 20 आदमी जुट जाए। कितना आदमी? कम से कम 20 आदमी। ये 15 आदमी के लिए एक शेर सुना दे। सुना दे। हाँ जी। जिंदगी मेरी गुजरे या खुदा मदीने में, या खुदा मदीने में। कौन कौन मदीना जाएगा? हाथ उठाओ इंशाल्लाह। जिंदगी मेरी गुजरे या खुदा मदीने में, या खुदा मदीने में। जिंदगी मेरी गुजरे या खुदा मदीने में। जिंदगी मेरी गुजरे या खुदा मदीने में। जिंदगी मेरी गुजरे या खुदा मदीने में। मौत भी मेरी लिख दे, मौत भी मेरी लिख दे या खुदा मदीने में। मौत भी मेरी लिख दे या खुदा मदीने में। दोस्तों, बहुत ही खुशी की बात है कि हमारे बीच अमीर शरीयत हजरत अल्लामा मौलाना शमशाद साहब रहमानी दामत बरकातुहू आलिया मौजूद हैं। हम लोग इस्तकबाल में एक मोटा नारा लगाए, नारे तकबीर, नारे तकबीर। अमीर शरीयत हजरत मौलाना शमशाद रहमानी साहब। माशाअल्लाह। भाई आप लोग अपनी अपनी जगह बैठे रहिएगा। माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अब भाई जनाब शाकिर आलम भाई शीशाबारी, अल्हम्दुलिल्लाह, उन्होंने 1000 रुपए। यही तो मैं कह रहा था कि आप संजीदा हो जाइए। अल्हम्दुलिल्लाह सुब्हानअल्लाह। सौदा को मैं सस्ता कर रहा हूँ, सौदे को मैं सस्ता कर रहा हूँ। दुआ लेकिन वही होगी अल्हम्दुलिल्लाह। भाई 1500 रुपए, 1500 रुपए देने वाले कितने लोग हैं? क्या नाम है शीशाबारी का? शाकिर भाई, पहला नौजवान तैयार हुआ शीशाबारी का नौजवान। 1000 रुपए उन्होंने अपने माँ बाप की सालों सवाब की नीयत से अल्हम्दुलिल्लाह देकर अल्हम्दुलिल्लाह अपने नाम पहले फहरिस्त में अपने नाम को क्या कहते हैं कि उन्होंने लिखवाया है अल्हम्दुलिल्लाह। 5000 वाले 16 लोग हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। भाई 1500 वाले आ जाओ, जल्दी करो, हजरत तशरीफ ला चुके अल्हम्दुलिल्लाह। फोन पे करो, गूगल पे करो, पेटीएम करो, नगद है 500 रुपया या 1000 रुपया इंशाल्लाह। हर नौजवान लेकर उठो ताकि ईदगाह का पूरा मुकम्मल काम हो जाए इंशाल्लाह। भाई आने वाले को रास्ता दे दो अल्हम्दुलिल्लाह। भाई आ जाओ भाई, 1500 रुपए लेकर आओ। कितने लोग तैयार है अल्हम्दुलिल्लाह, मैं देखना चाहता हूँ। नौजवानों, ये 1500 रुपए यहाँ नहीं दोगे, लेकर चले जाओगे कल रोटा हटिया, कल रोटा हाफिज नफीस साहब अपने वालिदा मोहतरमा के साल सवाब के लिए 1000 रुपए। माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल करे। 1000 अबू तालिब 1000 रुपए। देखिए कहीं 5 आदमी हो गए भाई 1000 वाले अल्हम्दुलिल्लाह। सब नकद दे रहे, फोन पे कर रहे, पेटीएम कर रहे, गूगल पे कर रहे। भाई बहरुद्दीन साहब शहरिया 3000 रुपए। भाई वाह, ये देखो जज्बा देखो। 1000 जनाब मुबारक आलम साहब शहरिया अपने वालिदैन के साले सवाल को देना, अल्लाह देने को बेहद कबूल फरमाए, अल्लाह कबूल करे। लो भाई नौजवान, और कितने नौजवान है भाई जो 1500 रुपए देना चाहता है इंशाल्लाह अपने माँ वालिदैन के, अपने माँ बाप की सालों समाज के लिए ईदगाह में अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। कितने नौजवान है?
माशाअल्लाह मकसूद साहब मूवी मिल वाले 2000 रुपए। अल्लाह कबूल करे ना, माशाअल्लाह। देखिए जो देने वाले हैं ना वो देकर रहेंगे, जो देने वाला है वो देकर रहेगा। हाँ, जिसको दिया हुआ आदत है ना हमेशा वो देकर ही रहेगा। आज जो कभी नहीं दिया है, जो देने वाला नहीं है, उसको तकरीर सुनाइए मत, तकरीर खिला करके उल्टा दीजिए फिर भी नहीं देगा। मरहूम कमरुल हक साहब अरथा 1000 रुपए। और भाई जो देने वाला वो देकर रहेगा और कुर्बान जाओ। और बुल्खा खातून अरथा 500 रुपए। मोहम्मद शफीक साहब को मेहनी 500 रुपए। देखिए बच्चा भी आया, नौजवान आया, अल्हम्दुलिल्लाह, वाह भाई वाह, अल्लाह कबूल करे लो। अच्छा एक बात है, जनाब हाफिज इमरान साहब अपनी वालदा मोहतरमा की सेहत याबी के लिए 200 रुपए दे, अल्लाह देने को बेहद कबूल फरमाए और सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा देखो गले में चैन है, चांदी की चैन पहनना तुम्हारे लिए जायज नहीं है। डॉक्टर शौकत अली साहब सिंघिया अपने नाना नामी के नाम पर अल्लाह देने को बेहद कबूल फरमाए। आप गले का चैन भी दे सकते हैं, हाथ का लॉकेट भी दे सकते हो, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। सोने का अंगूठी पहन। जनाब हाफिज अबुल हसन साहब 500 रुपए दे रहे हैं, अल्लाह देने को बेहद कबूल फरमाए। एक भाई और आ रहे हैं माशाअल्लाह, अल्लाह इनके आने को भी कबूल अता फरमाए। देखिए देने वाले देख सभी अनवर साहब शाहरिया 500 रुपए आने को, इसको आने दो नौजवान को। भाई जो देने वाले वो देकर रहेंगे। तस्लीमुद्दीन साहब शाहरिया 500 अल्लाह देने को बेहद। 1500 वाले आ जाओ भाई। खैरुल हक साहब अपनी ज़ौजा मोहतरमा के साल सवाब के लिए 500 रुपए अल्लाह देने को बेहद। 100, 200, 300, 400 वाले भी आ जाओ। मोहम्मद गुलदान शहरिया 100 रुपए अल्लाह देने को बेहद। लेकिन 50, 10, 20 वाले मत आइएगा, आपको उठने की जरूरत नहीं है, आपको बैठने की जरूरत है। आपके पास बच्चे जाएंगे चादर रुमाल लेकर, चादर रुमाल में आपको डाल देना है। हाँ 100, 200, 300, 400 रुपए, 500 रुपए, 1000 वाला देने जाना था, मैं पेटीएम करूंगा, फोन पर करूंगा, गूगल पे करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह, या नगद कैश देंगे अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप आना जाने का माहौल ना आए, देकर अपनी जगह पे बैठे अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। और कोई नौजवान है भाई बड़ी तेजी के साथ, इसलिए कि मेरा वक्त पूरा हो चुका अल्हम्दुलिल्लाह। और हिंदुस्तान के दो बहुत बड़ी हस्ती अल्हम्दुलिल्लाह हमारे स्टेज पे जलवाबार है, हजरत अल्लाह मौलाना शमशाद रहमानी साहब दामत बरकातुहू और हजरत अल्लाह मौलाना मुफ्ती साजुल नजीब साहब दामत बरकातुहू। ये तो बहुत बड़ी हस्ती हमारे स्टेज पे जलवाबार है अल्हम्दुलिल्लाह, जिनकी तकरीर। मोहम्मद परवेज साहब शाहरिया 500 रुपए अल्लाह देने को बेहद। अबे देखिए फोन पे कर रहे हैं नौजवान, आ जाओ जल्दी जल्दी आ जाओ, आ जाओ भाई। भाई चादर रुमाल लेकर कुछ बच्चे घूम जाए भाई, जिसको 1 रुपए, 2 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए देना होगा चादर रुमाल में दे देगा। बाबू कुछ चादर रुमाल पकड़ लो बेटा, सवाब होगा। नूर कलाम साहब मुफ्ती साहब नूर कलाम साहब सिमल बाड़ी 2000 रुपए दे रहे हैं, लिख लीजिए वो लाके पहुंचा देंगे। नूर कलाम साहब सिमल बाड़ी 2000 रुपए। भाई चादर रुमाल पकड़ लो भाई, बीबी में चादर रुमाल पकड़ लो, घूम जाओ भाई। जिसको 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया, 20, 100, 50, जिसको जो देना। मशरूर साहब शाहरिया 500 रुपए अल्लाह देने को बेहद कबूल फरमाए। पकड़ना चादर रुमाल पकड़ना जल्दी जल्दी। हाँ भाई एक जी थोड़ा सा आने में लोगों को दिक्कत है, बैठे हैं, जो हजरात जो कुछ देना चाहते हैं वो चादरों पर रुमाल में डाल दें, इंशाल्लाह एक साथ इस्लामी तौर पर दुआ हो जाएगी और ऐलान भी हो जाएगा। अल्लाह दिल की नीयत को जानता है, नाम से कुछ नहीं होता। भाई हमारी माँ बहनों के पिंडाल में रज़ाकार लोग और चादर समाज साहब 300 रुपये अल्लाह देने को बेहद कबूल। मेरी माँ बहन है, दिल खोल कर ताउन कर वो इंशाल्लाह আমি তোমার জন্য भैया मनी से 100 रुपये अल्लाह देने को हाफिज कुरान बना दे अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। भाई अभी जिसको जो देना भाई चादर रुमाल के अंदर में दे दे और अपनी जगह इंशाल्लाह दिल जमी के साथ बैठे। इन्हीं चंद कलिमात के साथ मैं अपनी गुफ्तगू को यही खत्म करता हूँ। अब्दुल रज़्ज़ाक साहब अपनी बेटी राजधानी के साले सवाब के लिए 500 रुपये दे रहे हैं, अल्लाह या अल्लाह जिन लोगों ने दामे दिल में सुख में ताउन किया अल्लाह सबके दान को कबूल करे नो। अल्लाह सबके उम्र में, कारोबार में, बिजनेस में, घर में बरकत दे। अल्लाह सबके मरहुमीन मरहुमात को करबट कर। जनाब शकील अहमद साहब फुलवारी 1000 रुपये अल्लाह देने को बेहद। अल्लाह सलाम मकाम अता फरमा। एक साहब सोनामणि से 100 रुपये अल्लाह देने को बेहद। भाई देखो जाने का माहौल न बनाए, हमारे बीच शायर इस्लाम अशफाक बहाती साहब भी मौजूद है, इंशाअल्लाह उनका भी कलाम होना है और जो जीवकार शख्सियत हमारे बीच मौजूद है उन लोगों का खिताब भी होना है मुख्तसर अंदाज में। आप लोग जाने का माहौल न बनाए।
ए बाबू जल्दी जल्दी एक साथ 100 रुपये अल्लाह देने के बहुत कुर्बान। ए भाई देखो फोन पे करेगा ये नौजवान है भाई, ये स्कैनर दे दिए इसको, देने वालों की लाइनें लग गई माशाल्लाह। जो अल्लाह सबके देने को कबूल। मुसम्मिल साहब, मुफ्ती साहब 300 के वापस किए, 200 के मुसम्मिल साहब। चाहे तो दीदार हो। बलियानी के शायद सब ने 500 रुपये फोन पे किया, जिंदगी में फिर मुलाकात होगी हमारी और आपकी, कोई बात होगी। वो आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।